बेटी अनीता की तबीयत खराब होने की वजह से अनीता की मां भावना ने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर बुला लिया और कहा, जब तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम दोनों यहाँ आकर मेरे साथ रहो। नीरज ने अपनी सास की बात मानकर अपनी पत्नी अनीता के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। वहाँ पर अनीता की तबीयत ठीक होने के बजाय और ख़राब होने लगी। अनीता की तबीयत खराब देखकर वह सोफे पर बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा कि तभी नीरज की सास आई और बोली, क्या हुआ नीरज, तुम उदास क्यों बैठे हो? नीरज ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठकर अनीता की तबीयत के बारे में सोच रहा था। नीरज की सास ने नीरज से कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी नीरज बोला, माँ अनीता को भी अपनी तरह फिट रखा करो। देखो आप इस उम्र में कितनी फिट रहती हो, आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आप अनीता की माँ हो, बल्कि सब यही कहेंगे कि आप बड़ी बहन हो। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने भी यही सोचा था कि आप अनीता की बहन होगी, पर जब अनीता ने बताया कि आप उनकी माँ हो तो मैं देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में भी आप इतनी सुंदर और फिट हो। और आप अब अनीता को देख लो, शादी के 7 महीने बाद ही वह बीमार हो गई और चिड़चिड़ी भी रहने लगी। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वह मेरे से सही से बात भी नहीं करती और ना ही करीब आने देती है मुझे। आखिर मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द नहीं। नीरज के सास भावना बोली, नीरज मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। हर आदमी को अपनी पत्नी की ज़रूरत होती है। तभी नीरज बोला, काश मेरी शादी तुम जैसी फिटनेस औरत के साथ होती तो मैं भी शादी के मज़े ले रहा होता। नीरज की सास बोली, अभी कर सकते हो मेरे से शादी, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुमने मेरी बेटी से शादी ना की होती तो मैं ही तुमसे शादी करती। ये बात सुनकर नीरज सन्न रह गया और मुंह से कुछ नहीं बोला। सास बोली जा रही थी कि तुम भी तड़प रहे हो और मैं भी तड़प रही हूँ, हम दोनों की ज़रूरत एक ही है, अब क्या था। नीरज ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया, मर्दों को तो थोड़ी ढील चाहिए होती है, बाकी काम तो वह खुद ही कर लेते हैं। उसी दिन से दामाद और सास का खेल चलने लगा था। वह दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, कभी साथ बाजार जाते, कभी साथ में गार्डन जाते। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन अनीता ने अपनी बेटी को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपने पति के आने जाने की कोई खबर ना थी। उधर सास और दामाद का खेल जारी था। दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी। एक दिन नीरज अपनी सास के साथ बैठकर रोमांटिक बातें कर रहा था कि उसी समय अनीता ने फ़ोन करके कुछ ज़रूरी सामान मंगाया तो नीरज ने कहा, ठीक है मैं ले आऊँगा। नीरज अपनी सास के साथ बातें करने में इतना रोमांटिक हो गया था कि वह फ़ोन काटना भूल गया और ऐसे ही फ़ोन अपने पास रख लिया। फ़ोन चालू होने की वजह से अनीता ने अपने पति और माँ की बातें सुन ली और कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा दी। उसका पति नीरज कह रहा था, आपके बिना रहा नहीं जाता, और उसकी माँ भी यही कह रही थी कि तुम कब अनीता को हमारी शादी के बारे में बताओगे। नीरज ने कहा, मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। यह बातें सुनकर अनीता तुरंत अपनी माँ के कमरे में आई और बोली, तुम दोनों की यह हरकतें कब से चल रही हैं? तुम दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली, हमें पता भी नहीं चला। नीरज कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? हम सास और दामाद हैं, तुम्हें ऐसा कहने में शर्म नहीं आती? तभी अनीता ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी और दोनों के होश उड़ गए। उसके बाद अनीता ने पुलिस को बुलाकर दोनों को पकड़वा लिया। बुरे अंजाम का बुरा नतीजा।